आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। सॉरी, यहाँ पे करेंसी नहीं लिखा है मैंने। अच्छा, तो इसके हम शॉर्ट डिफिनीशन पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी क्या होता है, किस तरह से करेंसी जो है वो एप्रिसिएट होती है। सो एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। अब किसी भी करेंसी की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो हम उसको एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। हम इसको कैसे मेजर करते हैं? An increase in the value of a currency is made by the amount of foreign currency it can buy। अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे कि ये एप्रिशिएट हुई है? अब हमारे मुल्क की जो करेंसी है उससे हम जितनी करेंसी बाई करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो अगर हम अपनी करेंसी से ज़्यादा करेंसी बाहर ममालिक की बाई करें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल $1 जो था, ठीक है, वो हमारे पास 100 रुपीज़ के बराबर होता था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये से हम $1 ख़रीदते हैं, ठीक है। अब हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई और 100 के बजाय अब हम 50 रुपीज़ से $1 ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है कि हम अब कम पैसों से $1 ख़रीदते। पहले $100 रुपीज़ से हम $1 ख़रीदते थे, अब 50 रुपये से $1 खरीदते। तो हमारी जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है, ठीक है। पहले ज़्यादा पैसे हमारा खर्च हो जाता था $1 को ख़रीदने पे, अब कम पैसा खर्च हो रहा है $1 को ख़रीदने पे। तो यहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी हुई है, सही है। अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। इसका मतलब ये है कि जब करेंसी, हमारे जो मुल्क की करेंसी है उसकी वैल्यू में डिक्रीज आ जाए, वो घटना स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इट कैन बाय। वही डिफिनीशन है, ठीक है, लेकिन इसमें डिक्रीज का वो है। हम क्या करते हैं कि अपनी जो करेंसी है उसको बाहर मुल्क की जो करेंसी उसके साथ हम इसका मुआवजा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पहले $1 जो था 100 रुपये पे $1 ख़रीदते, अब 100 की बजाय हम 150 रुपये पे, महंगा पड़ गया, अभी $1 ख़रीदते हैं, तो ये हमारी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हुई है, सही है। क्योंकि पहले हम 100 से $1 ख़रीदते और अब 150 से $1 ख़रीदते, तो हमारी करेंसी जो है, हमारी रुपया है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो इसका मतलब ये है डिप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। थैंक यू सो मच।